हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी, ये है हमारी पूरी साइंस टीम। और हम क्या बोल रहे हैं आपसे, तो हम बोल रहे हैं हम होंगे कामयाब। कहां पर? अपने एग्जाम्स में। अगर आपने जो मेरे और ये पूरी साइंस टीम के थ्रू आप लोगों को जो कोर्सेज मिल रहे हैं, अगर आपने उसको वैसे ही फॉलो किया जैसा हम गाइड कर रहे हैं, तो हम जरूर होंगे कामयाब भाई। ठीक है, तो हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो हमने अपनी एनसीईआरटी के परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को स्टार्ट कर लिया था, उसकी 3 एक्सरसाइज कर ली थी खत्म। देन हमने परम्यूटेशन चैप्टर स्टार्ट कर लिया था आरडी शर्मा में। अब यहां पर कॉम्बिनेशन का अलग चैप्टर है, तो उसको भी हमने स्टार्ट कर लिया था। तो लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें आपने कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, जो कि वहां पर फॉर्मूला कॉम्बिनेशन को और प्रॉपर्टीज कॉम्बिनेशन की यूज हो रही थी। ठीक है, और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बट अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज थी और क्वेश्चंस काफी अच्छे थे। बट इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो यहां पर हम करेंगे भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मतलब कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना कॉम्बिनेशन की, तो ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हो आप। अगर आपने एनसीईआरटी की वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हो कि इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगर आपने पुराने सारे वीडियोस देखे हैं तो आप बेझिझक इसको कंटिन्यू करिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बट अगर नहीं देखा है तो पहले जाके पुराने वीडियोस देखिए, देन यहां पर आइए और फिर आपको सब कुछ समझ में तो तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पे? तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन नहीं है, ये टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज आर कैंडिडेट्स फॉर 2 वैकेंसीज। ठीक है, 2 वैकेंसीज हैं, उसके लिए 3 जेंटलमैन और 3 लेडीज हैं। A voter has to vote for 2 candidates. In how many ways can one cast his vote? अब यहां पर ना जो वोटर है वो जेंडर स्पेसिफिक होकर कोई वोट नहीं देता कि ये लड़की है तो उसको हम वोट दे दें या लड़का है तो उसको हम वोट दे दें। वो तो सिर्फ मेरिट पर डिसाइड करता है कि कौन बेटर है और फिर वोट करता है। तो यहां पर इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि 3 लड़की और 3 लड़के हैं। यहां पर जिस बात से फर्क पड़ेगा वो सिर्फ ये होगा कि टोटल 6 कैंडिडेट्स हैं आपके पास। ठीक है, तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो वो हो जाएंगे 6। अब इन 6 में से आपको 2 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है? सेलेक्ट करना। और हम जब भी सिलेक्शन के प्रोसीजर पे आते हैं तो परम्यूटेशन लगाते हैं या फिर कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो आप बोलोगे कॉम्बिनेशन लगाते हैं, क्योंकि यहां पर अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा। एक लड़की जीते, ठीक है, मतलब मैं बोलता हूं वुमेन 1 जीत रही है। अगर 3 वुमेन है आपके पास और 3 मैन है, तो पहले वुमेन 1 जीत रही है, फिर मैन 2 जीत रहा है, या पहले मैन 2 जीत रहा है और बाद में वुमेन 1 जीत रही है, तो जीत तो दोनों ही रहे हैं ना भाई। तो यहां पर उनकी अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? सिलेक्शन प्रोसेस है ये, तो यहां पर क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो आप यहां पर बोलोगे कि भाई टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं आपको? वोटर हैज टू वोट फॉर 2 कैंडिडेट्स। तो आप बोलोगे यहां पर नंबर ऑफ वेज in which voter can cast his vote for 2 candidates out of 6 candidates तो ये क्या हो जाएगा भाई? 2 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 6 कैंडिडेट्स आपको क्या करना है? कास्ट करना है, वोट करना है 2 कैंडिडेट्स के लिए आउट ऑफ 6। तो आप बोलोगे 6C2। इतने वेज हैं, तो 6C2 कितना आएगा ये तो आपको पता है। एनसीआर का फॉर्मूला आपको पता ही है वैसे, बट मैं फिर से लिख देता हूं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है? 6C2 n की जगह 6 रखो, r की जगह 2 रखो, तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यानी कि हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को कहां तक लेकर जाओगे आप? 4 फैक्टोरियल तक, एक एक कम करते हुए, बिकॉज आपको पता है n फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अप टू 1। तो यहां पर एक एक कम करते हुए बोलोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 मतलब कि 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर आया 15 वेज।
तो टोटल 15 वेज हैं जिसमें क्या कर सकता है वोटर, सेलेक्ट कर सकता है, 2 लोगों के लिए वोट कर सकता है। ठीक है, तो आपने यहां पर क्वेश्चन पढ़ा, भले यहां पर 3 मैन और 3 लेडीज दिया हुआ है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता यहां पर, क्योंकि वोटर यहां पर यह नहीं देख रहा है कि कौन सा जेंडर है, या यहां पर ऐसा नहीं दिया हुआ है कि एक लेडीज को देना ही देना जरूरी है और एक मैन को देना ही जरूरी है, ऐसा कोई यहां पर क्राइटेरिया भी मेंशन नहीं है। तो आपको सिर्फ यह देखना है कि टोटल कैंडिडेट्स कितने, तो टोटल कैंडिडेट्स 6 थे, जिसमें से 2 को वोट देना है, तो कितने वेज में हो सकता, तो 62 वेज में। क्लियर है, तो इसको आपने कर लिया, आंसर आया 15 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, एक क्वेश्चन के पेपर के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ईच कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, हर में 10 क्वेश्चन है। इफ अ स्टूडेंट हैज टू चूज 8 फ्रॉम पार्ट 1, अब याद रखना यहां पर क्राइटेरिया दे दिया है भाई, पार्ट ए से उसको 8 चाहिए और 5 फ्रॉम पार्ट बी चाहिए, तो इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द क्वेश्चंस। अब टोटल उसको कितने क्वेश्चंस करने हैं भाई, 8 उसको करने हैं पहले से और 5 करने हैं उसको पार्ट बी से, ये करने ही करने इतने क्वेश्चंस। उसके पास सिलेक्शन के लिए 10 क्वेश्चंस की चॉइस है, बट पार्ट ए में से 10 में से वो 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा एंड पार्ट बी में से 10 में से वो 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 8 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए तो कितना हो जाएगा भाई, टोटल 10 क्वेश्चन है, आपको सेलेक्ट करने 8 क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 10C8। इसके बाद आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी, तो ये हो जाएगा कितना, आपको 5 क्वेश्चन करने 10 में से ना, तो 10C5। अब आपको क्या करना है भाई, 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने पार्ट ए से और 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने पार्ट बी से, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, अब इसमें कहीं पर भी यह नहीं दिया हुआ है कि आप 8 एक से करो या फिर 5 दूसरे से करो, नहीं, आपको दोनों साइमल्टेनियसली करने हैं, मतलब दोनों ही सिलेक्शन आपको करने ही करने हैं, जरूरी है वो पार्ट। तो यहां पर क्या लगेगा, एंड लगेगा, बिल्कुल सही। तो आप क्या बोलोगे यहां पर 10C8 एंड 10C5, एंड जब भी लगता तो क्या करना होता अपन को, मल्टीप्लाई। ये बात जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व पहले ही कर लिया होगा, अगर आपने एनसीईआरटी के भी सारे वीडियोस देखे हैं तो। बात क्लियर है, तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 8 फैक्टोरियल into 8 factorial into 10 factorial upon 10 minus 5 factorial into 5 factorial। 10 factorial upon 10 minus 8 मतलब कि 2 factorial into 8 factorial। अब 10 factorial को भी मैं कहां तक लिखता हूं, 10 into 9 into 8 factorial तक, इंटू इस 10 फैक्टोरियल को मैं लिखता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 फैक्टोरियल तक। अपॉन में 5 फैक्टोरियल 2 जगह, 10 माइनस 5 भी 5 होता है और ये भी 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। एक 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या बच रहा है ये, तो यहां पर बच रहा है आपके पास, यहां पर बच रहा है आपके पास कितना, 10 इंटू 9 अपॉन 2, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो भाई 3 इंटू 2 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे भाई, तो आप यहां पर बोलोगे 7 2 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14
और 9 9 जा 81 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, तो आपको करना है 81 इंटू 14, ठीक है। उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है वो तो आ ही जाएगा, तो जाएगा 14 और जाएगा 8 4 32, कैरी ओवर 3, 8 1 जा 8 और 3 11, तो ये 1134। तो फाइनल आंसर आपका कितना आएगा 11340। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 11340 वेज। तो इतने वेज में इसने क्या किया है स्टूडेंट ने, तो स्टूडेंट ने क्या किया है, आपके पास स्टूडेंट के पास क्या बोला गया था, तो बोला गया था कि क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चंस हैं, हर एक पार्ट में अगर 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो वो वहां पर क्या बोलेगा कि स्टूडेंट को चूज करना है 8 फ्रॉम पार्ट ए। तो भाई 10 में से 8 सेलेक्ट करने का तरीका होता है 10C8 एंड 5 फ्रॉम पार्ट बी। तो एंड बोला गया है ना, दोनों साइमल्टेनियसली करने ही करने, और का केस नहीं है ये कि एक कर दिया दूसरा नहीं करना, दोनों करना जरूरी है। तो यहां पर आपको 5 सेलेक्ट करने 10 में से, तो 10 में से 5 सेलेक्ट करने का 10C5 मल्टीप्लाई कर लो, फाइनल आंसर कितना आएगा, तो फाइनल आंसर आया भाई आपका 11340। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन भाई, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ अ बैच ऑफ 15 प्लेयर्स। अब 15 प्लेयर का बैच आपके पास टोटल दिया, मतलब जो स्क्वाड होती है ना 15 प्लेयर्स की है आपके पास टोटल, और यहां पर बोल रहा है इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिलेक्शन, मतलब कि 15 में से कोई भी 11 खिलाड़ी सेलेक्ट हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, तो पहले वाले का आंसर आएगा 15C11, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अगर क्रिकेट टीम बनानी है तो उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, और उन 11 खिलाड़ी को किन में सेलेक्ट करना है 15 में से, तो 15C11 पॉसिबल वेज होंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 15 फैक्टोरियल, क्योंकि तो पता ही है ना आपको कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ चीजें जो है, थिंग्स जो है, वो टोटल नंबर वो कितना है, वो 15 है, और अगर आपको आउट ऑफ दोस 15 थिंग्स आपको 11 थिंग्स सेलेक्ट करनी है, तो आप क्या करोगे 15C1, ठीक है। तो आप 15C11 11 अगर सेलेक्ट करना, तो यहां पर 15C11 आपको करना है, तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, ये वेज हो जाएंगे टोटल। तो कितना आंसर आएगा 15 इंटू कहां तक पहुंचेगा ये 11 तक ना, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 11 इज 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 4 3 जा 12 से 12 कैंसिल, 2 1 जा 2 7 जा, तो यहां पर कितना आंसर आएगा भाई 15 इंटू 7 इज 105 इंटू 13 करना है आपको, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 1, आंसर आ रहा है 1365। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे 1365 वेज। इतने वेज मतलब टोटल इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आप 11 प्लेयर के सेलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। और सोचो सेलेक्टर्स कितना फिर स्पेसिफिक काम करते होंगे ना, कि इस 15 में से अपन लोग के पास टोटल हैं 1365 वेज, लेकिन इसमें सेलेक्ट करना है हमको सिर्फ एक ही टीम, ठीक है। तो कितना मुश्किल काम होता होगा, कोई मुश्किल नहीं होता, जो अच्छा खेलता है वो सेलेक्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ी बहुत पूरे 13,000 मतलब 1365 वेज लिखेंगे, फिर उसके बाद कोई से एक टीम लेंगे, वो तो कुछ भी कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है। वैसे सिलेक्शन आप बताओ आजकल टीम का क्या चल रहा है, आपको सही लग रहा है सिलेक्शन कि नहीं लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप किस क्रिकेटर के फैन हो ये भी जरूर लिखकर बताना, ठीक है। तो यहां पर 1365 वेज टोटल होंगे 15 में से 11 खिलाड़ियों के सेलेक्ट करने के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट बच रहा है अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, मतलब एक कोई खिलाड़ी भाई स्टार प्लेयर है, अब वो अगर अवेलेबल है तो उसको सेलेक्ट करना जरूरी है भाई, ठीक है। सचिन तेंदुलकर है या विराट कोहली है, अगर वो अवेलेबल है तो उनके बिना आप टीम बना पाओगे क्या, तो बना ही नहीं पाओगे। तो फिर वहां पर उस खिलाड़ी की जगह तो पक्की हो गई। अब आपके पास टोटल वैकेंट स्पेसेस बची 10, क्योंकि 11 खिलाड़ियों की टीम होती है, एक तो सेलेक्ट हो चुका है, तो कितने बचे 10 जगह आपको भरनी है, और टोटल कितने सिलेक्शन के लिए अवेलेबल प्लेयर बचे, तो 14 बचे, क्योंकि एक तो पहले सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर एक खिलाड़ी को आप चूज करना ही करना है, तो भाई आप क्या बोलोगे, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, तो टोटल वैकेंट स्पेसेस
ये है 11, ठीक है। वैकेंट स्पेसेस बची लेफ्ट आफ्टर सेलेक्टिंग अ प्लेयर, तो कितनी हो जाएगी 11 माइनस 1 यानी कि 10। एक प्लेयर को सेलेक्ट कर लिया आपने, तो अब आपके पास कितनी वैकेंट स्पेसेस बची, 10 बची, जो कि खाली है। अब वहां पर आपको प्लेयर्स को भरना है, ठीक है। और टोटल कैंडिडेट्स अवेलेबल फॉर सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, तो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल कैंडिडेट्स कितने थे आपके पास, पहले तो 15 थे भाई, बट अब भाई कैंडिडेट्स लेफ्ट आफ्टर, एक को तो सिलेक्शन कर दिया आपने, कैंडिडेट्स लेफ्ट आफ्टर सिलेक्शन ऑफ वन प्लेयर, एक को तो कर लिया आपने सेलेक्ट, तो बचे कितने आपके पास, तो बचे 14 प्लेयर्स जिनको सेलेक्ट कर सकते हो आप। इनमें से किसी कितनों को सेलेक्ट करना है, तो इन 14 में से आपको 10 खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना है। तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 players out of 14 players, तो ये हो जाएगा भाई 14C10। टोटल कितने वेज, 14 आपके पास टोटल प्लेयर बचे हुए हैं, 10 आपके पास स्पेसेस हैं, तो 14C10 वेज में आप इनमें सेलेक्ट कर सकते हो प्लेयर्स को। तो 14C10 मतलब कि 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 10 इज 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को आप लिखोगे कितना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 10 फैक्टोरियल ही, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है। 4 3 जा 12, इस 12 से 12 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 से 7 कैंसिल, तो बच कितना रहा आपके पास 77 इंटू 13। तो 77 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, कैरी ओवर 2, 7 1 जा 7 और 2 91। अरे यार ये तो वैसे ही जाता, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो फाइनल आंसर आपका कितना आएगा 1001। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, फाइनल आंसर कितना 1001। ठीक, तो क्या किया यहां पर आपने, तो आपको बोला गया था भाई कि एक पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो हमेशा ही सेलेक्ट होगा ही होगा, तो आपने बोला बहुत अच्छी बात है भाई, पर्टिकुलर प्लेयर सेलेक्ट हो ही रहा है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि आपके पास टोटल 15 प्लेयर थे लेकिन एक सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो वहां पर टोटल 14 प्लेयर्स बचे जो अभी भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं। और जो आपके पास 11 बनानी थी ना, तो वैकेंट स्पेसेस आपके पास 11 थी, लेकिन एक तो आ गया यहां पर भर दिया एक ने, तो आपके पास कितने स्पेसेस बची 10। तो उन 14 को 10 स्पेसेस में फिल करने के कितने वेज हो सकते हैं ना, 14C10। आंसर आएगा कितना 1001। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी यहीं पर लिखा है, टेंशन मत लो। अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन, तो मतलब कि यहां पर भाई उसको लेकर जा रहे हैं लेकिन खिलाएंगे नहीं उसको, सिर्फ पानी पीने के लिए, पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है उसको कि जा बेटे ड्रिंक हुआ है, बॉटल लेके जा और पिला। तो अगर यहां पर ऐसा बोल दिया कि अ पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो हमेशा सेलेक्ट होगा ही होगा, वो कभी भी सेलेक्ट नहीं होगा, तो आपने क्या बोला, तो अब वो 15 में तो है, 15 में है लेकिन वो उसमें से हटा दो उसको, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है वो। तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे यहां पर नाउ टोटल प्लेयर्स अवेलेबल फॉर सिलेक्शन तो वो हो जाएगा 15 माइनस 1, क्योंकि बेचारा एक है पर वो पानी पिलाने के लिए, टीम में सेलेक्ट होने के लिए नहीं। तो यहां पर बोल दिया आपने 14। और ये भी जरूर बताना मुझे कि आपके नजर में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको टीम में लेकर तो जाते हैं लेकिन सिर्फ पानी पिलाने के लिए, वो किसी काम का खिलाड़ी नहीं है, टीम में उसे नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये भी मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब आपके पास 14 प्लेयर बचे, सेलेक्ट करना लेकिन आपको पूरे के पूरे 11 प्लेयर्स को। तो आपने बोला सेलेक्टिंग
11 आउट ऑफ 14 प्लेयर्स, तो वो हो जाएगा 14C 11 वेज। कितना होगा 14C 11? तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 4 जा और 3 2 जा, तो 13 इंटू 2 जा ना, तो 13 इंटू 2 जाएगा 26, 26 इंटू 14 कितने वेज हो जाएंगे? तो हो जाएगा 6 4 24, 6 2 12 और 1 44 और ये हो जाएगा 28, तो 4 2 4, तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे? तो 424 वेज। तो यहां पर आपके पास अगर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको सिर्फ आपने पानी पिलाने के लिए रखा है, स्क्वाड में तो है लेकिन भाई उसको टीम में सेलेक्ट नहीं करना है, खास खुन्नस है उससे सेलेक्टर्स की, नहीं खिलाएंगे मतलब नहीं खिलाएंगे, लेके जाएंगे पर नहीं खिलाएंगे। तो अगर आपके पास ऐसा कोई खिलाड़ी है तो फिर आपके पास टोटल प्लेयर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे 14, लेकिन आपको 11 की पूरी टीम बनानी पड़ेगी। तो 14 में से 11 सेलेक्ट करने के लिए होते हैं 14C1 14C11, जिसका आंसर आया 424। क्लियर है? क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कमिटी ऑफ नॉट कमिटी, अ कमिटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 women एंड 8 men। ठीक है, 9 औरतें हैं, 8 आदमी हैं, और आपको कितने की? तो 12 की कमेटी फॉर्म करनी है। ठीक है, 12 लोगों को चुनना है, टोटल 9 वुमेन है आपके पास और 8 मैन है। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? इफ एटलीस्ट 5 women हैव टू बी इंक्लूडेड इन अ कमिटी। ठीक है, 5 women जो है उनको अगर आपको कमिटी में इंक्लूड करना है तो एक कितने वेज में इस काम को किया जा सकता है? ठीक, in how many of these committees the women are in majority, the men are in majorities। तो यहां पर बोल रहा है कि यहां पर कितनी ऐसी कम्युनिटीज होंगी जिसमें विमेन मेजोरिटी में हो जाएंगी, और सेकंड बोल रहा है कि मैन मेजोरिटी में होंगे। ठीक है, तो भाई पहला ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो भाई इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 5 women, एटलीस्ट 5 women चाहिए, कम से कम 5 चाहिए, 5 से ज्यादा भी हो सकती हैं। टोटल आपको कितनी चाहिए भाई? टोटल आपको चाहिए 12 लोगों की कमेटी बनानी है। तो कितने वेज में हो सकते हैं? तो आप बोलोगे नंबर ऑफ वेज इन विच नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 women, ऑफ सेलेक्टिंग कितने करने हैं? 12 candidates in which at least 5 women are included। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वेज 12 कैंडिडेट चुनने हैं जिसमें कि आपको 5 women इंक्लूड करवानी है, कम से कम 5 women इंक्लूड करवानी है अगर, तो आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? तो आप या तो क्या करोगे कि 9 women है तो 9 में से 5 women सेलेक्ट कर लो, 9C5। टोटल कितने चाहिए? 12 चाहिए। बचे कितने भाई? 9 में से आपने 5 सेलेक्ट किया तो बचे कितने? 7 और सेलेक्ट करने के लिए बचे ना आपके पास। 12 कैंडिडेट चाहिए थे, 5 कैंडिडेट आपने सेलेक्ट कर लिए, ये 5 कैंडिडेट विमेन्स हैं। अब आपके पास बची कितनी से स्पेसेस? तो 7 स्पेसेस और बची हैं, 7 स्पेसेस। तो आप क्या करोगे? जो बाकी बचे 8 मैन हैं उनमें से 7 मैन को आप इंक्लूड कर लोगे ताकि टोटल आपके पास 12 कैंडिडेट्स आ जाए। तो आप बोलोगे 5 women एंड 7 men, 5 women एंड 7 men। चलो इसको ऐसा लिख लेते हैं, कौन कौन सा वेज है। तो पहले मैं लिख लेता हूं 5 women एंड 7 men प्लस, इसके बाद भाई वुमेन कम तो हो नहीं सकती क्योंकि एटलीस्ट 5 बोला है आपको, तो वुमेन ज्यादा ही होगी एक, तो एक 6 वुमेन बोल देते हो आप एंड 6 मैन बोल देते हो। टोटल 12 चाहिए, एटलीस्ट 5 women,
तो 6 women 6 men बोल दिया। उसके बाद आपने बोला 7 women एंड 5 men। उसके बाद 8 women एंड 4 men। उसके बाद 9 women एंड 3 men। तो इतने वेज में आप 12 लोगों को चुन सकते हो, 12 लोगों की कमेटी को बना सकते हो। अब 5 से वो कम नहीं हो सकती, तो और कोई ऑप्शन इसके पहले पॉसिबल नहीं है, और 9 तो टोटल विमेन है, तो उससे ज्यादा वो सेलेक्ट नहीं हो सकती, तो 9 से ज्यादा का भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। सॉरी। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि पहला केस होता 5 विमेन एंड 7 मैन, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है ना। 5 अगर आप विमेन सेलेक्ट करोगे तो साथ में 7 मैन भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और का केस नहीं है कि 5 सेलेक्ट कर लो विमेन और 7 सेलेक्ट कर लो मैन, और नहीं, या का केस नहीं है, यहां पर एंड है, साथ में करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 12 की कमेटी बनानी है। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन लगेगा किसके किसके बीच में, तो 5 विमेन आपको सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 9, तो आप बोलोगे 9 में से 5 सेलेक्ट करना है इनटू 8 में से 7, 8 मैन थे, 8 मैन, उसमें से 7 मैन आपने सेलेक्ट कर लिए, प्लस आपने फिर क्या बोला 6 विमेन आउट ऑफ 9, 9 से 6 एंड 6 मैन आउट ऑफ 8, 8 से 6, प्लस देन आपने बोला 7 विमेन आउट ऑफ 9, तो 9 से 7 इनटू, अब क्या बोलोगे 8 में से 5 मैन, प्लस 8 विमेन आउट ऑफ 9, तो 9 से 8 इनटू 4 मैन आउट ऑफ 8, तो 8 से 4, प्लस 9 women आउट ऑफ 9, तो 9 से 9 इनटू 3 men आउट ऑफ 8। इस पूरे को कर दो मल्टीप्लाई, 9 से 5 इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल इनटू 8 से 7 इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 7 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल, प्लस 9 से 6 is 9 factorial upon 9 minus 6 factorial into 6 factorial into 8 factorial upon 8 minus 6 factorial into 6 factorial, plus 9 से 7 is 9 factorial upon 9 minus 7 factorial into 7 factorial into 8 factorial upon 8 minus 5 factorial into 5 factorial, plus 9 से 8 is 9 factorial upon 9 minus 8 factorial into 8 factorial into 8 से 4 is 8 factorial upon 8 minus 4 factorial into 4 factorial, plus 9 से 9 is 1, NCN क्या होता है 1 होता है, आपको पता ही है, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा into 8 factorial upon 8 minus 3 factorial into 3 factorial। तो ये आपका आया पूरा इतना बड़ा एक्सप्रेशन भाई। इसको सॉल्व करते हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 9 माइनस 6 इज 3 ना, यहां पर 2 नहीं, यहां पर 3 आएगा, 9 माइनस 6 इज 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 7, 8 अपॉन 3 इंटू 5। बहुत लंबे सारे फैक्टोरियल हो गए है ना, प्लस यहां पर क्या जाएगा भाई 9 अपॉन 8 और 8 अपॉन 4 इंटू 4, 9 माइनस 8 तो 1 ही हो जाएगा, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू
8/5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब भाई 9 फैक्टोरियल को लिखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, और यहां पर कितना आएगा भाई 8/7 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, ये पूरा कैंसिल। तो ये कितना आएगा 9 7 जा 63 इंटू 2, ये हो जाएगा आपके पास 126, और 126 के बाद आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कितना आ रहा है। प्लस यहां पर कितना आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 कैंसिल, 3 3 जा 2 4 जा इंटू 8 फैक्टोरियल को भी 6 फैक्टोरियल तक आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 6 फैक्टोरियल आ रहा है, तो आप लिखोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा। ठीक है, अब क्या बचा, तो 9/7 फैक्टोरियल, तो वहां पर आप लिखते हो 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। 2 1 जा 2 4 जा इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 6 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा 6 कैंसिल। ठीक है, प्लस इसके बाद ये वाले भी बचे हुए हैं भाई, ये भी टर्म, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 और 2 से 8 कैंसिल, 3 से 2 जा 6 हो गया। अब क्या बचा, तो वहां वाला 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 2 6 से ये कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब भाई सारे टर्म आपके कैंसिल हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई। तो यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं भाई, कितना आ रहा था ये, तो अपन ने देखा था ना कितना आ रहा था ये 9 7 जा 63, 63 इंटू 2 अपने पास कितना हो जाएगा 126 इंटू 8 चाहिए था हमें यहां पर, तो लिखते हैं 126 इंटू 8, 6 8 जा 48, 2 8 जा 16, ये 8 8 0 0 1, तो 1008 प्लस 3 4 जा 12, 12 इंटू 7 इज 84, 84 इंटू 28 करना है अब आपको। ठीक है, तो अब आप करते हो भाई 84 इंटू 28, 4 8 जा 32, 2 कैरी ओवर 3, 4 2 जा 8 एंड 3 11, 8 8 जा 64, कैरी ओवर 6, 8 2 जा 16 एंड 6 22, 2 5 3 2 2 3 5 2 आ गया ये। अब ये करना भाई आपको 9 4 जा 36, 8 7 जा 56, तो 36 इंटू 56 कर लेते हैं। 6 जा 36 कैरी ओवर 3, 6 5 जा 30 एंड 3 33, 3 6 जा 18 कैरी ओवर 1, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 6 1 0 2 2 0 1 6। क्लियर है? अब यहां पर आते हैं 9 इंटू 7 इंटू 2 मतलब 10 70, 9 7 60, 9 7 63, 63 इंटू 10 इज 630 प्लस 8 7 जा 56। तो ऐड कर दो भाई सबको 1008
2352 2016 63056। कितना हो जाएगा? 8 2 10, 10 एंड 12 हो जाएगा 22, कैरी ओवर 1, कैरी ओवर 2 हो जाएगा 5 3 8 और 3 11 एंड 5 16, 6 कैरी ओवर 1, 3 एंड 1 4 एंड 6 10, 0 कैरी ओवर 1, 2 2 4 एंड 2 6, तो 6062 आपका आंसर है। तो क्लियर है, इतनी मेहनत करने के बाद फाइनल आंसर आपका कितना आ रहा है? 6062। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर ये क्वेश्चन आता है आपको अच्छे खासे नंबर का आया तो फिर तो पूरा आंसर निकाल कर देना, लेकिन अगर कम नंबर का आया तो फिर जो एनसीआर में आपका आंसर आएगा ना वही आंसर लिख कर आ जाना, उतने आंसर में मतलब उतना सफिशिएंट है। ठीक है, एनसीआर में मतलब कि जो हमारा आंसर आया था कितना, ये 9C5 इंटू 8C7 प्लस 9C6 इंटू 8C6। ठीक है, तो क्या क्या शुरुआत से देखते हैं हम। तो हमें यहां पर बोला था इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 5 women हैव टू बी इंक्लूडेड इन अ कमिटी। कम से कम 5 women आपको चाहिए था कमिटी में। तो आपने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर 5 women कम से कम चाहिए है तो आप बोलोगे कि भाई 5 women बन सकते हैं और 7 मैन, क्योंकि टोटल 12 लोगों की कमेटी चाहिए थी आपको, तो 5 + 7 12 हो जाएगा। या फिर 5 से कम नहीं जा सकते आप, क्योंकि एटलीस्ट 5 बोला है, तो 6 women ले लो और 6 मैन ले लो, 7 women एंड 5 मैन, या फिर 8 women एंड 4 मैन एंड 9 women एंड 3 मैन। अब 9 से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि टोटल वुमेन भी कितनी है, 9 ही है जो सेलेक्ट होने के लिए अवेलेबल है। इन सबको आपने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा भाई, ये 5 वुमेन आपको सेलेक्ट करनी थी आउट ऑफ 9, तो 9C5। सिमिलरली 7 मैन सेलेक्ट करने थे आउट ऑफ 8, तो 8C7। तो इन सब की तरह आपने सबको मल्टीप्लाई किया, कॉम्बिनेशन में ऐड किया, और फाइनल आंसर जो निकल कर आया सॉल्व करने के बाद वो आया आपका आंसर 6062। क्लियर है? तो अब ये तो इसका एक ही पार्ट हुआ, अब इसके दूसरे पार्ट पे भी गौर फरमाइएगा थोड़ा सा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा था वुमेन आर इन मेजॉरिटी। अब वुमेन को मेजॉरिटी में होना है तो यहां पर लाओ सारे केसेस वापस, इसको करो हटाओ इधर, है ना। वुमेन को मेजॉरिटी में होना है तो कौन सा केस है जिसमें वुमेन मेजॉरिटी में होंगी? तो आप बोलोगे वुमेन मेजॉरिटी मतलब कि वुमेन का जो नंबर है वो ज्यादा होना चाहिए मैन से। तो भाई पहले केस में विमेन 5 थी और मैन 7 थे, तो मेजॉरिटी में कौन है? मैन। इस केस में मैन ज्यादा है, दूसरे में दोनों बराबर है, किसी की भी मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, और तीसरे में 7 वुमेन ज्यादा है, मतलब 7 वुमेन एंड 5 वुमेन मैन। अब जो है वुमेन जो है वो ज्यादा होने लगी, तो कौन कौन से केस में ज्यादा है? 7 8 एंड 9 वाले में। तो हमारे जो लास्ट के 3 है 9C7 एंड 8C5, 9C8 एंड 8C4 और 9C9 एंड 8C3, तो यही इसके आंसर है भाई। इसमें क्या है? women आर इन मेजॉरिटी। क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ मैन जो है वो नंबर ऑफ वुमेन से ज्यादा है, यहां पर दोनों का नंबर जो है वो इक्वल है, और बाकी सब में इन तीनों में ही क्या है? वुमेन ज्यादा है मैन से। और ये लास्ट के 3 का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा था भाई? तो आपको यहां पर लास्ट के 3 दिख जाएंगे, कौन से? ये तीनों, और इनका सम आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो इनका सम कितना है भाई आपके पास? इन तीनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 2016 630 एंड 56 को। इन तीनों को ऐड कर लो और आपका आंसर आ जाएगा वो केसेस जहां पर वुमेन जो है वो कैसे हैं? मेजॉरिटी में। अब कितना आंसर आ रहा है मैं बता नहीं रहा हूं, आप खुद ऐड करो, खुद निकालो। और एक बार मैं तो चाहूंगा कि फिर से पूरा सॉल्व कर लो कि कैसे पता चलेगा आपको वुमेन मेजॉरिटी में कैसे हैं, कब हैं। तो जिस केस में मैन के नंबर से ज्यादा है वुमेन का नंबर, उस केस में वुमेन कैसी होंगी? मेजॉरिटी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था मैन आर इन मेजॉरिटी। तो सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें मैन मेजॉरिटी में है, और वो पहला वाला है जहां पर भाई 7 मैन हैं और 5 वुमेन हैं। इसमें मैन जो है वो मेजॉरिटी में है, मैन आर इन मेजॉरिटी। बाकी सब जगह तो भैया वुमेन का ही राज है, एक में दोनों बराबर हैं, ठीक है, लेकिन बाकी सब जगह तो वुमेन का राज है। तो मैन आर इन मेजॉरिटी का आंसर कौन सा होगा? पहला वाला जो कि है 1008। तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अब इजी क्वेश्चन था भाई ये, एक बार अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया ऊपर वाला तो फिर नीचे वाला तो हमेशा इजी है, आंसर सेम ही है।
तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज. इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन when at least 2 ladies are included and at most 2 ladies are included. तो भाई 5 लोगों की कमेटी बनानी है आपको. आपके पास 6 जेंट्स हैं, 4 लेडीज हैं, ठीक. तो 5 लोगों को सेलेक्ट करने के कौन कौन से वेज हो सकते हैं, हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन. लेकिन यहां पर टोटल वेज नहीं पूछ रहा है, यहां पर ऐसा नहीं पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि कितने तरीके से कर सकते हैं, मतलब हर तरीके का नहीं. यहां पर ये वैन के साथ, कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो 2 कंडीशन है वो यहां पर दी हुई है, एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड. तो पहले एक काम करते हैं, अपन सारे केसेस बना लेते हैं कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं. तो आपने बोला कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 जेंट्स एंड 4 लेडीज. तो 6 जेंट्स हैं एंड 4 लेडीज हैं. तो आपको यहां पर चाहिए, सबसे पहले चलो देखते हैं कौन कौन से तरीके हो सकते हैं. 5 लोगों की कमिटी चाहिए आपको. तो आपने बोला कि भाई टोटल नंबर ऑफ वेज in which the committee can be formed. ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया है कि भाई कम से कम एक जेंट या कम से कम एक लेडीज, एक जेंट से एक लेडीज जो है वो होना जरूरी है, ठीक है. आपका यहां पर पूरी की पूरी कमेटी में 5 जेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या 4 लेडीज, क्योंकि मैक्सिमम में 4 लेडीज, और सारी लेडीज तो नहीं हो पाएंगी, तो मैक्सिमम 4 लेडीज और एक जेंट्स भी हो सकता है. कोई सा भी एक तरीका चल जाएगा ऐसे में, ठीक है. और इनके अलावा भी बहुत सारे वेज हैं. कौन कौन से वेज हैं सारे मैं लिखता हूं यहां पर. तो 5 लोगों की कमेटी, तो 5 जेंट्स हैं बस, नो लेडीज. प्लस अगर 5 जेंट्स ना हो तो आप बोलते हो 4 जेंट्स एंड 1 लेडीज. प्लस 3 जेंट्स 2 लेडीज. ठीक है. देन 2 जेंट्स एंड 3 लेडीज. देन एक आदमी हो और 4 लेडीज हो. तो ये सारे पॉसिबल जो हैं वेज हैं जिसमें आप 5 लोगों की कमिटी बना सकते हो, जबकि आपको ये दिया हुआ है कि आपके पास 6 जेंट्स और 4 लेडीज हैं उस कमिटी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है. तो अब यहां पर अब देखते हैं कि केसेस कौन कौन से बन रहे हैं. पहला केस बोल रहा है एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, मतलब कि कम से कम 2 लेडीज इंक्लूड होनी चाहिए. 2 से ज्यादा वाली हमें चलेंगी क्या, तो बिल्कुल चलेंगी. तो 2 से ज्यादा वाली या 2 वाली कौन कौन से ऑप्शंस बन रहे हैं. तो भाई एक बन रहा है आपका 3 जेंट्स एंड 2 लेडीज, 2 जेंट्स एंड 3 लेडीज, 1 जेंट्स एंड 4 लेडीज. तो यहां पर 2 से ज्यादा वाली चलेंगी, 2 से कम नहीं होना चाहिए, एट लीस्ट 2 लेडीज. तो यहां पर आएगा भाई, अब देखो यहां पर 3 जेंट्स सेलेक्ट करने, आउट ऑफ कितना, तो आउट ऑफ 6 जेंट्स आपको 3 सेलेक्ट करने हैं. तो क्या होगा इसका, इसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6C3 इनटू उसके साथ लेडीज कितनी करनी है, 2 सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 4C2 प्लस 2 जेंट्स एंड 3 लेडीज. तो भाई 2 जेंट्स सेलेक्ट करने आउट ऑफ 6, तो 6C2 इनटू 3 लेडीज करनी है किससे, 4 में से, तो 4C3 प्लस 1 जेंट्स एंड 4 लेडीज, तो 1 आउट ऑफ 6, तो 6C1 इनटू पूरे के पूरे 4C4. ठीक है. तो इन सब को ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा किस चीज का, एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड का. तो कितना हो रहा है ये, तो ये हो रहा है भाई आपके पास 6C3 इंटू 4C2, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4C2 कितना हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 6C2, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4C3 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल
प्लस 6c1 कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4c4 कितना हो जाएगा भाई NCN तो आपको वैसे ही पता है 4c4 बोलो 4c0 बोलो बात एक ही आती, कितनी आती 1, तो 4c4 कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, लिख लेते हैं इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4c2 कितना आ रहा था 4 अपॉन 2 इंटू 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल को भी खोल लो 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 6 अपॉन 4 मतलब 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तो खोल लो इंटू 2 फैक्टोरियल भी है नीचे, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल, उसको लिखने की जरूरत नहीं और बगल में 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 1 मतलब कि 5 फैक्टोरियल, तो आप लिखोगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, तो आप बोलोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 6, इस 6 से कैंसिल, 2 इंटू 2 इज 4, देन 2 इंटू 3 इज 6, देन यहां पर तो 6 ही अकेला बचेगा। देखते हैं भाई मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ रहा है टोटल, तो 5 इंटू 4 इज 20 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6 प्लस नीचे तो कुछ नहीं बचा ना, नहीं 3 5 इज 15 इंटू 4 इज 60 प्लस 6, तो ये कहता 20 इंटू 6 इज 120, 120 प्लस 60 इज 180 और ये 6 तो ये 186 वेज। तो कितने नंबर ऑफ टोटल वेज हो गए हैं भाई, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो रहे हैं 186 वेज। क्लियर है? क्या बोला आपने, तो आपने नहीं बोला, कुछ बोला उन लोगों ने था, हमने सिर्फ उनको जवाब दिया है। और उनको जवाब क्या दिया, एकदम मुंह तोड़। भाई ने बोला था कि अगर आपके पास 5 लोगों की कमेटी बनाने का काम आया है, उसमें आपके पास 6 जेंट्स और 4 लेडीज हैं जिनको आपको सेलेक्ट करना है, जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो वो कितने वेज में आप कर सकते हो। तो आपने बोला कि भाई यहां पर हमारे पास जो वेज हैं वो ये 5 जेंट्स 0 लेडीज, 4 जेंट्स 1 लेडीज, 3 जेंट्स 2 लेडीज, या 2 और 3 और 1 और 4 का पेयर। ठीक है, तो अब यहां पर जो पहला केस था उसमें बोला गया था एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, कम से कम 2 लेडीज जो हो वो इंक्लूड हो इसमें। तो आपने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, 2 लेडीज कम से कम चाहिए। तो कौन कौन से केस आ रहे हैं, तो 3 जेंट्स 2 लेडीज, 2 जेंट्स 3 लेडीज एंड 1 जेंट्स 4 लेडीज वाला। तो इनको आपने लिख दिया। आपको पता है भाई 3 जेंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं, कितने में से आपको करने 6 जेंट्स में से, टोटल 6 दिए रहे, 6 में से 3 को सेलेक्ट करना मतलब 6C3। सिमिलरली 2 लेडीज आपको सेलेक्ट करनी कहां से, 4 लेडीज में से, तो 4C2। यहां पर भी सेम और यहां पर भी सेम, आपने उसी तरीके से कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लगाए, सॉल्व किया, तो आंसर कितना आ रहा था, आंसर आया 186 वेज। क्लियर है? अब एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, ज्यादा से ज्यादा 2 लेडीज इंक्लूड हुई हैं, ऐसा बोल रहा है। अब तो उसको अपन को मिटाना नहीं था ना, इतनी सारी चीजें तो अपन ने लिखी हुई हैं उसमें। ठीक है, तो एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो भाई 2 से कम वाली चलेंगी, 2 वाली भी चलेगी, लेकिन 2 से ज्यादा वाले नहीं चलेंगे। तो कौन से ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, तो यहां पर 700 ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। यहां पर 0 लेडीज आ रही हैं, एक भी लेडी नहीं है भाई, यहां पर 1 और यहां पर 2, तो एट मोस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड, ये वाले ऑप्शन है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, 5 जेंट्स आउट ऑफ 6 जेंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं, तो 6C5 इंटू 0 लेडीज आपको सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 4, तो 4C0। 4C0 क्या होगा, 1 ही होगा, तो उसको कुछ लिखने समझने की जरूरत है नहीं वैसे भी। 4 जेंट्स आउट ऑफ 6 तो 6C4 और 1 लेडी आउट ऑफ 4 तो 4C1 प्लस 3 जेंट्स आउट ऑफ 6 तो 6C3
इंटू 2 लेडीज आउट ऑफ 4 तो 4c2। ये कितना हो जाएगा 6c5 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1, क्योंकि 4c0 तो 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे NCN वैसे NC0 दोनों कितने होते हैं 1 के इक्वल। 6c4 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4c2 को लिखोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो क्या आ रहा है भाई टोटल नंबर ऑफ वेज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 मतलब कि 1 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 5 फैक्टोरियल बचेगा 6 माइनस 5 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा नीचे 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 इंटू 4, तो 4 फैक्टोरियल तक लेके चलते हैं ऊपर वाले 6 को, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल सॉरी 6 माइनस 4 मतलब 2 फैक्टोरियल था ना, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 कैंसल आउट। बच क्या कह रहा है आपके पास, तो यहां पर तो 6 बच रहा है प्लस 2 1 जा 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 15 इंटू 4 इज 60 प्लस 3 2 जा 6 से 6 कैंसल, 2 1 जा से 2 2 जा कैंसल, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 20 इंटू 6 इज 120, तो ये हो गया 120। तो कितने वेज आ रहे हैं यहां पर भी एग्जैक्टली 186 वेज। तो भाई जितने वेज थे आपके 2 से कम के उतने ही 2 से ज्यादा के भी, या यहां पर आप देख रहे हो कि एटलीस्ट 2 के जितने वेज आ रहे हैं नंबर ऑफ वेज उतने ही एटमोस्ट 2 के भी आ रहे थे। दोनों के नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं, तो 186 ही आ रहे हैं भाई। पिछला आंसर 186 था ना, हाँ 186 ही था पिछला भी, और यहां पर भी कितना आंसर आ रहा है आपका 186 वेज। तो कैसे देखा आपने इसको, क्या किया इसमें आपने, तो आपको बोला गया था कि भाई ऐसी कमेटी बनाओ 5 लोगों की जिसमें 6 जेंट्स और 4 लेडीज आ रही हैं, और वहां पर एट मोस्ट 2 लेडीज आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 से कम वाली चलेंगी। तो ऐसे कितने ऑप्शंस थे, 5 जेंट हो जाए, एक भी लेडी ना हो, ठीक है, 4 जेंट्स 1 लेडीज, 3 जेंट्स 2 लेडीज, इन सब के ऑप्शंस देखे हमने। तो 5 आउट ऑफ 6 सेलेक्ट करने थे आपको, तो 6C5 बोला, और यहां पर 0 लेडीज, एक भी लेडी सेलेक्ट नहीं करनी है 4 में से, तो 4C0 बोल दिया, बोलने की जरूरत थी नहीं उसको। फिर 4 जेंट्स और 1 लेडी सेलेक्ट करनी है, तो 4 जेंट्स आउट ऑफ 6, तो 6C4, 1 आउट ऑफ 4 तो 4C1, देन 3 जेंट्स एंड 2 लेडीज तो 6C3 एंड 4C2। आपने सबको मल्टीप्लाई किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, फाइनल आंसर कितना आया 186। सब्ट्रैक्ट तो नहीं किया कहीं पर भी, सिर्फ ऐड किया और फाइनल आंसर आया 186 वेज। तो क्लियर है भाई। अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे थे अपन ने एनसीईआरटी में, तो यहां पर मिल जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही तो खासियत है भाई सीरीज की कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि अगर इसको कर दिया आपने तो फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता जो एग्जाम में आए और आपसे ना बन पाए। ठीक है, एक बार ट्राई करोगे यार, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचो थोड़ा सा, आप बनाकर भी देख सकते हो कि कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ अ हेक्सागन। एक हेक्सागन है, इसके सारे वर्टाइसेस को ज्वाइन करके कितने ट्राइंगल्स आप बना सकते हो। ट्राइंगल्स कैसे बना रहे हो आप इसमें, तो भाई ये वर्टेक्स है, इसको और इसको मिला दिया तो एक ट्राइंगल बना,
इसको और इसको मिला दिया दूसरा ट्रायंगल, नहीं सेम ट्रायंगल बन गया तो सॉरी इसको और इसको मिलाया तो सॉरी एक ट्रायंगल बना, इसको इसको मिलाया तो एक ट्रायंगल बना। ऐसे ही आप कितने सारे ट्रायंगल्स बना सकते हो। एक बार ट्राई करोगे आप कि कितने सारे ट्रायंगल बना सकते हो, या तो इस वे में बना बना कर देखते बैठो, या फिर आप क्या करोगे, आप दिमाग लगाओगे। क्या दिमाग लगाओगे? आपको कितने वर्टेक्स की जरूरत है अगर आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो आप यहां पर लिखोगे अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 वर्टाइसेस। आपको पता है कि एक ट्रायंगल बनाना है अगर आपको, तो आपको कितने वर्टाइसेस की जरूरत है? तो 3 वर्टेक्स की जरूरत है, और 3 वर्टेक्स की जरूरत है। और यहां पर हेक्सागन के पास टोटल कितने वर्टाइसेस हैं? तो 6 वर्टाइसेस हैं। अब एक बात बताओ कि क्या यहां पर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होगी? मतलब पहले आपने ए वर्टेक्स सेलेक्ट किया, देन बी सेलेक्ट किया, देन सी सेलेक्ट किया, और ए से बी को मिलाया, बी से सी को मिलाया, तो एक ट्रायंगल बना। या फिर आपने ऐसा किया कि पहले सी को सेलेक्ट किया, फिर ए को किया, फिर बी को किया, सी से ए को मिलाया, ए से बी को मिलाया, एंड बी से सी को मिलाया। तो दोनों ही केसेस में क्या सेम ट्रायंगल बनेगा कि नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल सेम ट्रायंगल बनेगा, मतलब कि अरेंजमेंट यहां पर मैटर नहीं करेगी। तो हमें यहां पर सिर्फ क्या करना है? सेलेक्ट करना है। और सिलेक्शन के लिए हम कौन सी चीज यूज करते हैं? तो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे? A triangle can be formed by 3 vertices, और 3 वर्टिक्स जो है, आपको कितने वर्टाइसेस का ऑप्शन है जिनमें से सेलेक्ट करने हैं? तो टोटल आपके पास 6 वर्टाइसेस हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे हेक्सागन हैज 6 vertices, number of ways of selecting 6 vertices out of 3 vertices out of 6। भाई आपको ट्रायंगल बनाना है तो 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, किससे? 6 से, तो 3 vertices out of 6, तो वो हो जाएगा 6c3। नॉर्मली बस सिंपल यही आंसर है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 3 2 जा 6, और ये भी 6, तो 5 4 जा 20 ट्राइंगल्स आप बना सकते हो भाई। इसके 6 अलग अलग वर्टिक्स को सेलेक्ट करके आप टोटल कितने डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स बना सकते हो, काइंडली डिफरेंट ट्राइंगल्स बना सकते हो, तो वो होंगे 20 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो याद रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है कि एक हेक्सागन है, एक पेंटागन है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है, तो आप ये बस याद रख लेना कि एक ट्रायंगल अगर आपको बनाना है तो आपको कितने वर्टेक्स की जरूरत है, कितने वर्टाइसेस की जरूरत है? तो 3 की। और हेक्सागन है तो उसके पास कितने वर्टाइसेस होते हैं? टोटल 6। मतलब उन 6 वर्टाइसेस में से आपको कोई से भी 3 सेलेक्ट करने हैं, और कोई से भी 3 सेलेक्ट कर लो, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपने बोला कितनी तरीके से मैं उन 3 वर्टाइसेस को सेलेक्ट कर सकता हूं, तो 6c3 आपने उसमें फॉर्मूला लगा दिया, और आंसर आ गया कितना? 20 वेज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन विद n साइड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दो इसको तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप एक बार ट्राई करोगे इसको कि कितने डायगोनल्स होते हैं किसी एक पॉलीगन में जिसके n साइड्स होते हैं। आप एक बार ट्राई करो, चलो ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बने तो भी ठीक है, नहीं बने तो भी ट्राई करो कि अगर एक n साइडेड पॉलीगन है तो क्या उसके नंबर ऑफ साइड्स के लिए आप कोई जनरल फॉर्मूला डिड्यूस करके बता सकते हो। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ साइड्स n है, ठीक है, अब हमें पता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ साइड्स n है तो किन्हीं आपको बनाना क्या है? यहां पर आपको बनाना है डायगोनल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड्स n है तो वर्टाइसेस कितनी होती हैं? वर्टाइसेस कितनी होती है भाई? अगर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ साइड्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो वर्टाइसेस कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ साइड्स बोलूंगा 4, तो वर्टाइसेस कितनी होंगी? 4। तो अगर आपके पास पॉलीगन है तो जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतनी ही आपकी क्या होंगी? वर्टाइसेस। उतनी आपकी क्या होंगी? वर्टाइसेस। अब अगर आपको डायगोनल बनाना है, मान लो मैं बोलता हूं यहां पर
ये कुछ ज्यादा खराब बन गया, बट ठीक है, बनाते हैं फिर से। यहां पर इस हेक्सागन के डायगोनल्स बनाना है, तो भाई कोई से भी दो वर्टेक्स जो हैं उनको आप जोड़ दो ऑपोजिट वर्टाइसेस को, और एक डायगोनल बन जाएगा, एक डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वर्टेक्स को जोड़ सकते हो आप कैसे भी, और उनका एक क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। तो अब यहां पर आपके पास यह समझ में आना चाहिए कि कितने वर्टाइसेस की जरूरत है। अगर आपके पास टोटल n वर्टाइसेस हैं, ठीक है, तो यहां पर आप बोल दो, लिख दो सबसे पहले तो पॉलीगन with n vertices has n sides, n sides given है ना यहां पर, तो पॉलीगन with n sides has n number of vertices। ठीक है, अब एक डायगोनल जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, ऑब्वियस ही बात है, और एक लाइन सेगमेंट को बनने के लिए दो पॉइंट्स की, दो वर्टाइसेस की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप यहां पर बोलोगे डायगोनल इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन टू वर्टाइसेस। एक डायगोनल जो है वो किन के बीच में कंस्ट्रक्ट होता था, वो दो वर्टेक्स के बीच में, दो वर्टाइसेस के बीच में कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, तो अब यहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस n है, और आपको यह पता है कि भाई उन n में से किन्हीं भी दो वर्टाइसेस को अगर मैं सेलेक्ट कर लूं तो मैं एक डायगोनल बना सकता हूं। तो आप यहां पर बोलोगे नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टू वर्टाइसेस आउट ऑफ n वर्टाइसेस। कितना हो जाएगा भाई, n वर्टेक्स में से आपको कितने वर्टेक्स चूज करने हैं, दो वर्टेक्स, तो आप बोलोगे nc2, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर उसको आप लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये पूरा का पूरा कैंसल आउट, तो कितना बच रहा है, n इंटू n माइनस 1 बाय 2, 2 फैक्टोरियल इज एक्चुअली इक्वल टू 2। बट यहां पर एक बात ध्यान देना, जब आपने n वर्टेक्स में से कोई से भी दो वर्टेक्स सेलेक्ट किए, तो मान लो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, ये f है, तो ये जो a और b के बीच को a और b को जोड़ने वाली लाइन है ना, ये भी उसने डायगोनल्स में कैलकुलेट कर लिया। वो जो आपने अभी कैलकुलेट किया उसमें b और c को जोड़ने वाली, d और c को जोड़ने वाली, d और e को जोड़ने वाली, fe और fa, सारे वर्टाइसेस को जोड़ने वाली लाइन है। मतलब कि एक्चुअल में उसमें हमें सारे साइड्स भी मिल जा रहे हैं, हमें मतलब सिर्फ कॉर्ड से था, सॉरी डायगोनल से था, बट वहां पर हमें सारे के सारे साइड्स भी मिल गए, और इन साइड्स से हमें कोई लेना देना नहीं, इन साइड्स को हमें हटाना पड़ेगा भाई, हमें तो सिर्फ डायगोनल्स चाहिए हैं। तो इन साइड्स को हटाने के लिए आप क्या करोगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स जो है वो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 आया है। ठीक है, तो अब बोलोगे आप टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको इसमें से, तो उन साइड्स का नंबर जो कि इसमें जबरदस्ती में इंक्लूड हो गए हैं, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कोई से भी दो वर्टाइसेस को यहां पर ले लिया, और वो क्या करते हैं, कोई भी दो वर्टाइसेस ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। बट हमें सिर्फ उन लाइन सेगमेंट की जरूरत थी जो क्या है, यहां पर डायगोनल्स हैं, उन लाइन सेगमेंट की जरूरत नहीं थी जो साइड्स हैं इसकी। तो साइड्स कितने होते हैं, n साइड्स हैं, हमें पहले दिया हुआ n साइडेड पॉलीगन, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप यहां पर बोलोगे n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n अपॉन 2, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2, तो n कॉमन ले लो, n माइनस 3 अपॉन 2, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, ये है आपका आंसर किस चीज का, तो n साइडेड पॉलीगन्स के नंबर ऑफ डायगोनल्स का।
क्लियर है? तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने भाई शुरुआत से? तो आपको यहां पर बोला गया था कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन इन एंड्स ऑफ एन साइड्स। तो आपने बोला भाई कि अगर पॉलीगन जो है वो एन साइड्स का है तो जो एन नंबर ऑफ अगर उसमें साइड्स है तो वर्टाइसेस भी क्या होंगे? एन होंगे। और डायगोनल्स क्या करते हैं? तो दो वर्टाइसेस को जोड़ते हैं। तो हमने देखा कि भाई कितने लाइन सेगमेंट्स यहां पर फॉर्म हो रहे होंगे जो दो वर्टाइसेस को, किन्हीं भी दो वर्टाइसेस को सेलेक्ट कर लो आप उस एन वर्टाइसेस में से, उन एन वर्टाइसेस में से, और कितने लाइन सेगमेंट फॉर्म होंगे। तो आपने बोला भाई एन वर्टाइसेस में से दो को सेलेक्ट करने के बेस क्या होते हैं? NC2 लाइन सेगमेंट, उन्हीं को सेलेक्ट करके बनेंगे। तो आपने NC2 निकाला तो वो n इंटू एन माइनस 1/2 आया। लेकिन फिर आपने देखा कि ये जो वर्टाइसेस सेलेक्ट हो रहे हैं ये जब लाइन सेगमेंट फॉर्म करेंगे तो भाई ए और बी को भी मिला सकते हैं, मतलब और बी और सी को भी, सी और डी को भी, मतलब इस साइड्स को भी इंक्लूड कर लिया है इसमें। तो हमने बोला कि इस पूरे में से अगर हमारे पास एन साइड है तो उन एन साइड को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आएगा n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, n इंटू एन माइनस 3/2। क्लियर है? क्लियर करते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। तो हमें पता है कि भाई नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है, अब भी जस्ट हमने डिराइव किया उसका फॉर्मूला, वो होता है n इंटू एन माइनस 3/2। जहां पर n क्या होता है? तो आप बोलोगे वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है भाई पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, मतलब टोटल आपके पास 44 डायगोनल्स, मतलब हमें यहां पर n इंटू एन माइनस 3/2 की वैल्यू दी हुई है। कितनी आ रही है? 44 डायगोनल्स। हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है भाई कि कितने नंबर ऑफ साइड्स वहां पर होंगे, यानी हमें एक्चुअल में n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप यहां पर बोलते हो n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 44। n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल्स टू 88। 88 को यहां ले आओ। n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर क्या बन रहा है भाई? एक बन रही है आपके लिए क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 88 फैक्टर किसका? 88 के फैक्टर्स कौन? 11 और 8, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ रहा है? माइनस 3n। तो आप बोलोगे, आप यहां पर माइनस 3n को लिखते हो, n स्क्वायर माइनस 3n को लिखोगे माइनस 11n प्लस 8n माइनस 88 इक्वल्स टू 0। आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दी किसकी? माइनस 3n की। अब आई होप ये आपको समझाने की जरूरत और नहीं पड़नी चाहिए, इतना सफिशिएंट होगा, आप लोग को आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना। 8th क्लास से करते हुए आ रहे हैं ये, इसमें अभी डाउट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर है तो बता देना यार कमेंट सेक्शन पर, उसको भी दूर करने की अपन पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप n कॉमन निकालो इन दोनों में से, तो अंदर बचेगा n माइनस 11 प्लस 8 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा n माइनस 11 इक्वल्स टू 0। n माइनस 11 कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा n प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे? एक बार n माइनस 11 को 0 से इक्वेट करो तो n की वैल्यू 11। एक बार n प्लस 8 को 0 से इक्वेट करो तो n की वैल्यू माइनस 8, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती बिकॉज n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, और दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आप बोलोगे बट n इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर n इक्वल्स टू 11। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया भाई? n की वैल्यू, नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 11 के इक्वल। क्लियर है? तो क्या किया आपने इस क्वेश्चन में? क्या बोला था आपसे? अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, टोटल कितने डायगोनल्स है? 44। फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स, हमें इसके साइड्स के नंबर बताने हैं। तो हमने यहां पर अभी फॉर्मूला निकाला था नंबर ऑफ डायगोनल्स का। अगर नंबर ऑफ साइड्स आपको गिवन हो, जो कि अगर कितनी है, यहां पर n है, तो अगर नंबर ऑफ साइड्स आपको गिवन है n, तो n इंटू एन माइनस 3/2 जो होता है वो इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है। तो आपने बोला n इंटू एन माइनस 3/2 इक्वल्स टू 44, क्योंकि नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको दिया हुआ है और n यहां पर साइड है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, 88 के आपने फैक्टर्स देखे तो 11 इंटू 8 होता है 88, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आप माइनस 3n ला सकते हो। तो आपने बोला n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 8n, माइनस 3n को लिखा, माइनस 11n प्लस 8n ऐड करके देख लो माइनस 3n आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो माइनस का 88 भी आएगा। ठीक है, इन दोनों में से n कॉमन निकाला तो अंदर बचा n माइनस 11, इन दोनों में से 8 कॉमन निकाला तो अंदर बचा n माइनस 11, n माइनस 11 को कॉमन निकाला
तो अंदर बचा n+8, दो फैक्टर सारे थे n-11 और n+8। आपने n-11 को 0 से इक्वेट किया तो n की वैल्यू 11 आई, मतलब नंबर ऑफ साइड्स 11। n+8 को जब 0 से इक्वेट किया तो n की वैल्यू -8 आई, बट नंबर ऑफ साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आंसर आपका कौन सा था? तो 11 वाला था। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल? तो आपको पता है एक कॉर्ड अगर आपको बनानी है किसी सर्कल में तो आपको 2 पॉइंट्स के बीच में बनानी पड़ेगी वो कॉर्ड। ये बात मालूम है? मतलब क्या बात मालूम है कि अगर ये आपका सर्कल है तो इसमें अगर कॉर्ड फॉर्म करनी है तो यहां पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, नहीं बोलो तो भी बन जाएगी कॉर्ड, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर कॉर्ड बनानी है तो वहां पर 2 पॉइंट्स होने चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट्स ही होने चाहिए, कम से कम, ज्यादा ज्यादा क्या, 2 पॉइंट्स के बीच में एक कॉर्ड बनेगी। ठीक है, और वो दोनों पॉइंट्स कहां पर होने चाहिए? तो वो होने चाहिए सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर। अब यहां पर ये बोल रहा है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स, तो 21 पॉइंट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 डैश 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 अप टू 21। तो हो सकता है भाई एक कॉर्ड इन दोनों के बीच में बन जाए, एक कॉर्ड इन दोनों के बीच में बन जाए, एक कॉर्ड इन दोनों के बीच में बन जाए। कोई भी कॉर्ड्स किनके भी बीच में बन सकती हैं, वो तो डिपेंड करता है कि कौन से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इससे ही आंसर आ जाता है आपका। कैसा आंसर? तो आप बोलोगे कि अ कॉर्ड इज ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड जो है उसको अगर ड्रॉ करना है तो वो 2 पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ हो रही है। आपके पास टोटल 21 पॉइंट्स हैं, उनमें से कितने सेलेक्ट करने हैं आपको? कोई भी 2 पॉइंट्स। तो आप बोलोगे भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग अ कॉर्ड फ्रॉम द गिवन 21 पॉइंट्स। भाई वो 21 पॉइंट्स को सेलेक्ट करके उनमें से एक कॉर्ड आपको अगर ड्रॉ करनी है तो कैसे करोगे? तो आपको उन 21 पॉइंट्स में से एट अ टाइम कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी? 2 पॉइंट्स की। तो सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स आउट ऑफ दोस 21 पॉइंट्स इज एक्चुअली द नंबर ऑफ वे ऑफ ड्रॉइंग अ कॉर्ड फ्रॉम दोस 21 पॉइंट्स। मतलब कि सेलेक्ट करना है अगर आपको 2 पॉइंट्स को उन 21 पॉइंट्स में से, तो वही है आपका कि कितनी नंबर ऑफ कॉर्ड्स बन सकती हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा भाई 21 का फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 21 का फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस 2 इज 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो कहां तक जाएगा ये? 21 का फैक्टोरियल जाएगा भाई 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18। 19 के बाद नहीं जाना है क्योंकि नीचे 19 का फैक्टोरियल सैगा बैठा हुआ है पूरा। ठीक है, तो 19 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1 कर दो, तो 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 10 जा, तो फाइनल आंसर आ रहा है 210 कॉर्ड्स। तो अगर 21 पॉइंट्स है आपके पास तो कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं? तो 210 कॉर्ड्स बन सकती हैं। ठीक है, तो कैसे किया इस क्वेश्चन को? आपने क्या देखा? सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला गया था हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल में अगर 21 पॉइंट्स हैं आपके पास तो उनको यूज करके कितनी कॉर्ड्स बनाई जा सकती हैं? तो आपने बोला ठीक है, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यह पता है कि भाई एक कॉर्ड बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। एक कॉर्ड को फॉर्म करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो उन 21 पॉइंट्स में से एट अ टाइम आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। तो अगर 21 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के सारे पॉसिबल नंबर ऑफ वेज आप निकाल लेते हो तो सारी कॉर्ड्स उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो आपने क्या बोला कि अगर 21 में से 2 को सेलेक्ट करना है तो कितने पॉसिबल वेज होंगे? तो 21C2 पॉसिबल वेज होंगे। तो यहां पर आंसर कितना आ रहा है भाई? 21C2, जिसको हमने सॉल्व किया और आंसर हमारा कहां तक पहुंच गए हम?
210 कॉर्ड्स तक। क्लियर है ये क्वेश्चन? खत्म करें इसको। ओके, तो भाई इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं कॉम्बिनेशन की वो इतनी ही देख रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जहां पर कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे हम, ठीक है? तो उसको भी बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि वहां पर और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से टटोलेंगे, और ये वो वहां पर अपन को समझ में आएगा कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फाइनली हम कितने प्रिपेयर्ड हैं सारे क्वेश्चंस के लिए। और कुछ हम मिक्स्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे जहां पे परम्यूटेशन है कि कॉम्बिनेशन है बताया नहीं जाएगा, बट हमको उसमें खुद दिमाग लगाना है कि कौन सा होगा। भाई परम्यूटेशन भी हो सकता, जब एग्जाम देने आप जाओगे तो वो कोई वहां पे बता के थोड़ी देगा कि भैया कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी तो हमने दो अलग अलग चैप्टर्स पढ़े, परम्यूटेशन का अलग, कॉम्बिनेशन का अलग। एनसीईआरटी में भी दो अलग अलग एक्सरसाइज करी, तो हमको पहले से ही पता था कि इस एक्सरसाइज या इस क्वेश्चन में हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है कि परम्यूटेशन यूज करना है। बट अगर ये बात हमको पहले से पता नहीं होगी तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा और ज्यादा टफ और ट्रिकी हो जाता है। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा उसमें तो कुछ तो अपन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें ना मैं आपको ये बताऊंगा कि परम्यूटेशन यूज होगा, कॉम्बिनेशन। आपको खुद ये सोचना है पहले कि क्या यूज होगा, खुद से एक बार सॉल्व करके देखना है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखना कि मैं क्या यूज कर रहा हूं, कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आप ये सारी बातें सीरियसली लेकर मानोगे और फिर सारे वीडियोस और सारे क्वेश्चंस को देखकर ही फिर चैन लोगे कि हाँ भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया खत्म। ठीक है, तो अगर आपको इसको देखकर आपको पता ही कि क्या बोलने वाला हूं मैं, मतलब कि अगर आपको सारे वीडियोस मिल जाते हैं टाइम पर, आप अच्छे से देख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे नंबर लेकर आओगे, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर मिलने में या देखने में कोई दिक्कत आती है तो magnetbrains.com पर जाओ। जैसे ही जाओगे magnetbrains.com पर तो सारी क्लासेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपको भाई क्लास 11 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लास 11 पे क्लिक करोगे तो वहां पर सारे कोर्सेज जो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, 100% फ्री है, ये एक भी पैसा आपको यहां पर नहीं देना है, और सारे बहुत ही क्वालिटी कोर्सेज हैं। हम और चैनलों जैसे नहीं हैं कि मतलब आपको एक चैप्टर पढ़ाएं और बाकी सारे चैप्टरों के लिए, बाकी सारे वीडियोस के लिए पैसा मांगे। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सब कुछ फ्री रखा है और हमेशा फ्री रहेगा। तो आराम से आपको जो कोर्सेज देखने सब देख सकते हो, लेकिन फिलहाल हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स में जाना और वॉच नाउ पे क्लिक करना, और जैसे ही मैथ्स में वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आप तो मेरे जितने भी वीडियोस है ना टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पे मिल जाएंगे आपको। आपका जो वीडियो छूट गया था या दोबारा देखना था या फिर आपने देखा ही नहीं है, आप वहां पर सारे डिस्क्रिप्शन पढ़ना, और हाँ भाई उस वीडियो को जैसे ही वहीं पर क्लिक करोगे वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा और वहीं पर सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो अगर अच्छे लग रहे हैं ये वीडियो तो लाइक कर दो यार, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और इसको हाँ जितना ज्यादा आप बांटोगे उतना ज्यादा आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। और भाई ये तो बनता भी नहीं यार, क्योंकि इतने ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस टीचर है, दिन रात मेहनत करते हैं और आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते हैं, तो शेयर तो बनता है, इतना तो करना चाहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इस चैप्टर के और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को करेंगे सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।